आज हम ये समझने वाले हैं कि इंटरनेट, जो कि डेटा का एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से जानकारी आखिर निकाली कैसे जाती है। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं वेब क्रॉलर। इंटरनेट पर तो मतलब हर पल लाखों नई चीजें, नई जानकारी जुड़ती रहती हैं। तो इतने बड़े ढेर में से काम की चीजें भला कोई कैसे ढूंढता होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जरा सोचिए, हेल्थ के आंकड़ों से लेके बाजार के उतार चढ़ाव तक सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन ये सारी जानकारी ना छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई है, और इसे एक एक करके हाथ से इकट्ठा करना ये तो नामुमकिन है। तो यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है जानकारी का ये विशाल समंदर। मतलब इस डेटा के महासागर से एक एक करके जानकारी निकालना कुछ वैसा ही है जैसे कोई एक बाल्टी लेकर पूरा समंदर खाली करने की कोशिश करे। सीधा सीधा कहें तो ये काम नामुमकिन है। तो फिर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इसका जवाब है एक स्मार्ट प्रोग्राम, जिसे हम एक तरह का डिजिटल जासूस भी कह सकते हैं। देखिए, एक वेब क्रॉलर, जिसे वेब स्क्रैपर या बॉट भी कहते हैं, असल में एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है। इसका बस एक ही काम है, इंटरनेट पर जाना और सिर्फ वही जानकारी इकट्ठा करना जिसके लिए उसे बनाया गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही तेज लाइब्रेरियन हो, जो लाखों किताबों के बीच से सिर्फ हमारे काम की जानकारी निकालकर हमें दे दे। वेब क्रॉलर ठीक यही काम डिजिटल दुनिया में करता है, और वो भी बिना थके, लगातार। ये प्रोग्राम्स ना बिना रुके काम करते रहते हैं। ये इंटरनेट पर फैली पूरी अव्यवस्था को एक तरतीब से जमी हुई और काम की चीज में बदल देते हैं। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं कि एक क्रॉलर अपना मिशन पूरा कैसे करता है। तो मिशन ये है, एक पब्लिक वेबसाइट से इटली के कोविड-19 से जुड़े आंकड़े निकालना। ये एक असल काम है, जिससे हमें ये पूरी प्रक्रिया और भी अच्छे से समझ में आएगी। ये पूरा काम ना 4 आसान से स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्रॉलर को एक वेबसाइट का एड्रेस दिया जाता है। फिर वो उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझता है, ताकि पता लगा सके कि डेटा आखिर है कहाँ। इसके बाद वो उस खास डेटा को, जैसे कि मामलों की संख्या, वहां से निकालता है, और आखिर में इस सारी जानकारी को एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड फाइल में सेव कर देता है। किसी भी वेबसाइट पर डेटा अक्सर बिखरा हुआ होता है ना? उसमें टेक्स्ट होता है, विज्ञापन होते हैं, बहुत कुछ मिला जुला होता है। लेकिन क्रॉलर जो हमें देता है, वो बिल्कुल साफ, व्यवस्थित और सीधे सीधे एनालिसिस के लिए तैयार होता है। और ये देखिए, ये उसी व्यवस्थित डेटा का एक नमूना है। एक उलझे हुए वेबपेज से हमें मिलती है एक ऐसी साफ सुथरी टेबल, जिसे समझना और इस्तेमाल करना कितना आसान है। बस इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके बड़े असर को समझते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब भी हम ऑनलाइन चीज़ों की कीमतें कंपेयर करते हैं या एक ही जगह पर दुनिया भर की ताज़ा खबरें पढ़ते हैं, इन सब के पीछे वेब क्रॉलर्स ही काम कर रहे होते हैं। मार्केट रिसर्च से लेकर सर्च इंजन तक सब इसी पर निर्भर हैं। और आखिर में इस टेक्नोलॉजी का सार यही है, वेब क्रॉलर इंटरनेट की इस शोर शराबे वाली दुनिया से कीमती जानकारी को छानकर उसे उपयोगी ज्ञान में बदल देते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर हम दुनिया के सारे पब्लिक डेटा को इसी तरह से इस्तेमाल कर सकें, तो भविष्य में और कौन-कौन सी बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।